साफ सफाई कंप्लीट और अब मैंने थोड़ा फेस पैक लगा लिया है और मुझे देख के डर मत जाना। आजकल तो हर कोई सिम्बा और ब्राउनी को मैंने कुछ देर के लिए छोटे केज में बंद करके रखा है क्योंकि मैं घर का साफ़ सफाई कर रही थी और क्लीनिंग के वक्त में अगर मैं इनको खोल के रखती हूँ ना तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ज़्यादातर ये करते ये हैं कि अगर मैं इन्हें झाड़ू लगा के डस्ट वगैरह एक जगह कर लिया है, उछल के उसके ऊपर वो लोग कूद जाएंगे और फिर चारों तरफ फैला देंगे। ये सब बदमाशी करते रहते हैं। वैसे भी जैसे ही मैं इन्हें ओपन करूँगी ना, ये निकल के इधर उधर थोड़ी देर भागेंगे और उसके बाद ये जो वार्डरोब रखा है इसके नीचे घुस जाएंगे और वहाँ पे जाके सोएंगे। और इनके बॉडी पे सनलाइट लगना भी बहुत ज़रूरी है और ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ज़रा अंधेरे में घुस के बैठे रहते हैं हमेशा। तो इसमें रहेंगे तो कुछ देर लाइट में भी रह लेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। ईद की छुट्टी जब शुरू हुई थी तब मैंने और सौरभ ने सोचा था कि कम से कम 2-3 दिन हम लोग बाहर जाएंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी बनाएंगे। क्योंकि ये जो व्लॉग्स हम बनाते हैं ये हमारी मेमोरीज है बेसिकली, इसी लिए हम बनाते हैं। हम लोगों ने यही सोच के चैनल शुरू किया था कि ये जो हम अपने मेमोरीज जो कैप्चर करेंगे ना, इसको बाद में जाके देखेंगे कि कभी हमने ऐसे भी दिन गुजारे थे, हम लोग साथ में ऐसे रहते थे। तो ये सब सोच के, पर इस बार ईद में हुआ ये कि पहले एक दिन हम लोगों ने पूरा घर में बिता लिया। सेकेंड डे हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। फिर थर्ड डे को हम लोग दुबई मरीना गए थे और दुबई मरीना में बहुत ज़्यादा मतलब इतना गर्मी लगा ना उस दिन हमें। उसके बाद अगले और 2 दिन हमारे पास छुट्टी था, तो वो 2 दिन भी हम कहीं नहीं गए, घर में ही पूरा स्पेंड किया। क्योंकि उस दिन बाहर निकलने के बाद इतनी मतलब गर्मी के मारे हम दोनों की इतनी हालत खराब हो गई ना, फिर हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग बाहर जाएं। आज मेरे बाल थोड़े से स्टिकी लग रहे हैं मुझे, तो सोच रही हूँ कि आज मैं शैम्पू कर लूँगी। और जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ ना, उससे पहले मैं अपने बालों में सीरम लगाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा सीरम है। मैं ये जिंजर सीरम यूज़ करती हूँ। इसमें ऐसा ड्रॉप भी है, तो इसको बस ऐसे ड्रॉप में भर लो और उसके बाद बस ऐसे बालों में ऐसे स्प्रेड करना है, जड़ों में ऐसे ऐसे। बस ऐसे। ऐसे इसको स्प्रेड करके, ये अपने नेल्स को यूज नहीं करना, बस इस हिस्से से, उंगली के इस हिस्से से ऐसे मसाज करना है बालों में। तो ऐसे मसाज करके फिर बस 4-5 मिनट में ऐसे मसाज करूंगी। उसके बाद बालों में एक ऐसे पीछे से क्लच या क्लिप से ऐसे उसको बांध के रख दूंगी, टाई करके। और फिर नॉर्मली जो मेरे घर के काम है वो करूँगी, या फिर अगर मुझे मूवी वगैरह देखना है या फिर एडिटिंग का काम करना है वो करूँगी। तो वो करते करते ये मेरे बालों में थोड़ी देर रह लेगा, उसके बाद मैं जाके शैम्पू कर लूँगी। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन में देखो ना, तो ये लोग कहते हैं कि आप पहले शैम्पू कर लो, फिर शैम्पू के बाद ये सीरम बालों में लगाओ। लेकिन मैंने ऐसे भी करके देखा था, मेरे लिए वो वर्क नहीं करता। मैं अगर ये सीरम को शैम्पू के बाद लगाती हूँ ना, तो मेरे बाल कैसे मतलब जो स्कैल्प है ना और भी कैसा ऑयली हो जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ या तो मैं शैम्पू से पहले 20 मिनट या फिर आधे घंटे पहले मैं लगा लेती हूँ, या फिर एक दिन पहले रात को लगा लेती हूँ। रात को लगा के थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ, तो पूरा रात वो रहता है स्कैल्प पे। बस ऐसे ही करती हूँ। और जब से ये जिंजर शैम्पू एंड सीरम में यूज़ कर रही हूँ, मेरे जो डैंड्रफ है वो काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं। लेकिन बालों का ऑयल अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, मतलब स्कैल्प कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है। पर ठीक है, ये स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल होता है ना, वो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, उससे बाल हेल्दी होते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत ऑयल आता भी है नो प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा लग रहा है तो शैम्पू कर लो।
अभी बात करते करते मैंने इन दोनों को छोड़ दिया है। ये देखिए, ये उछल के सब बाहर आ गए हैं। ये देखो, सिम्बा मेरे पास आ गया है। क्या है, क्या चाहिए तेरे को? हाँ, क्या चाहिए तेरे को? ब्लाउनी, डुट्टू ब्लाउनी। अभी इन दोनों का मस्ती टाइम है, अभी ये लोग खेलेंगे। ये देखो, अभी वो बड़े केज में चला गया है। वो कोने में आप घास देख रहे हो ना, वो मेरे घर में उगा हुआ घास है। ये लोग नहीं खाते। ये सूखा हुआ घास मैंने इन्हें दिया था, अभी तक नहीं खाया, वो कोने में पड़ा हुआ है। बस बाहर से ख़रीदा हुआ घास खाएंगे, घर का नहीं खाएंगे। ये ब्राउनी ना, ये मतलब बहुत बहुत नटखट है। ये देखो, बीच बीच में आएगा, उसको प्यार करो और फिर भाग जाएगा। और सिम्बा का पता नहीं क्या है, उसको वो जगह बहुत पसंद है, वहाँ पे जाके ऐसे लेट जाएगा। ब्राउनी, ओ ब्राउनी, क्लीनिंग করছো? তোমার পা না হাত ওটা? ওটা পা না হাত? কোনটা ওটা? उनके लिए तो पैर ही है, पर मैं बोलती हूँ उनके सामने के दो जो पैर है ना, मैं बोलती हूँ ये उनके हाथ हैं। वो भी साफ कर रहा है। झाड़ू तो मैंने ऑलरेडी पूरे घर में लगा दिया है, अभी पोछा लगाना है, उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने। अभी पोछा लगाने के लिए बकेट में पानी फिल कर रही थी, और मैं आपको दिखा दूँ, ये है हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो मैं जब भी पोछा लगाती हूँ उसमें एक बकेट पानी में एक चुटकी ये नमक यूज़ करती हूँ, और जब मैं नहाती हूँ उसमें भी मैं थोड़ा सा ये पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। इससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होता है। सफाई कंप्लीट, और अब मैंने थोड़ा फेस पैक लगा लिया है, और मुझे देख के डर मत जाना। आजकल तो हर कोई ऐसा फेस पैक लगाते ही है। और अभी मेरा टाइम है, मैं थोड़ा सा सिम्बा ब्राउनी के साथ खेलूंगी, तब तक ये फेस पैक भी रहेगा। और बालों में तो ऑलरेडी सीरम मैंने लगा लिया है। तो नहाने के पहले जब मैं काम करती हूँ उस टाइम में भी मैं अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ। मतलब ये मेरा डेली रूटीन में पड़ता है कि कुछ ना कुछ अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए मैं करती रहती हूँ, और उसके साथ साथ मेरा काम भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए कुछ कर रही हूँ और एक जगह पे बैठी हुई हूँ, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा उसमें जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो मेरे डे टू डे का काम होता है वो चलता रहता है, उसके साथ साथ ये सब भी चलता रहता है। और अभी मैं सोच रही हूँ सिम्बा ब्राउनी के साथ भी खेलूँगी और थोड़ा सा एडिटिंग का भी काम कर लूँगी साथ में। जो भी यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में वीडियोस का काम करते हैं वो मेरी एक बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि ये जो एडिटिंग है ना, एडिटिंग का जो काम है वो एक तरफ तो फ़न है, बहुत अच्छा लगता है करने में, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बहुत सा टाइम इसमें चला जाता है। पहले पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैं अपना सारा काम निपटा के फिर एडिटिंग को लेके बैठती थी, तो मुझे ये लगने लगा था कि अरे इसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो मैं अपने बाकी का काम कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन आजकल मैं क्या करती हूँ, इसके लिए मैंने कोई अलग सा टाइम नहीं रखती। मेरा जो नॉर्मल जो डेली रूटीन है वो चलता रहता है और बीच बीच में मैं एडिटिंग करती रहती हूँ, तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी जैसे कि मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स बना रही हूँ, शॉर्ट्स वगैरह भी मैं प्रेफर करती हूँ मोबाइल में ना बना के मैं उसको मेरे लैपटॉप में ही बनाऊँ। उससे क्या होता है कि उसका फिनिशिंग अच्छा आता है, मतलब म्यूज़िक के साथ उसका एक बीट अगर प्रॉपर मैच करे तो अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें मोबाइल में हो तो जाती है लेकिन उतने अच्छी तरीके से नहीं जितना आप अगर लैपटॉप में प्रोफेशनली उसको करोगे तो जो रिज़ल्ट आता है ना वो मोबाइल में नहीं आ सकता। तो यहीं पे मैं बैठ के बनाऊँगी और जब तक कि ये रेंडर होगा, रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं सिम्बा ब्राउनी के साथ भी थोड़ा सा खेलूँगी अगर वो खेलना चाहे तो क्योंकि उन लोगों का हमेशा मूड नहीं रहता, अब देखना पड़ेगा।
पूजा के बाद अभी टाइम है सिम्बा ब्राउनी के लंच का। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा ओट्स। एक्चुअली आज सुबह मैंने उन्हें थोड़ा सा ग्रीन लीव्स और एप्पल दिया था, तो अभी थोड़ा सा ओट्स खिलाऊंगी। ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स उनके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में देना पड़ता है। आए लवनी आए, देखिए इसका पिंजरा खुला है लेकिन फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या है, खोल के रखती हूँ लेकिन फिर भी उसमें घुस के बैठना है। आए 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 ব্রাউনি আসো 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 আসো, এই দেখো ওটস সব কিন্তু সিম্বা খেয়ে নেবে। ওই দেখো কি করছে ও, তাড়াতাড়ি আসো ব্রাউনি, আসো 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 আসো, বাইরে আসো বাইরে আসো ব্রাউনি। दोनों अंदर चले गए। आए 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 आए, খাবি না? আয় বাইরে আয়, আয় খাবি তো বাইরে আয়, আয় 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 ব্রাউনি আয়। কি বোকা, কি বোকা এই দুটো। আয় 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 ব্রাউনি আয় আয় आए। अभी मुझे ही निकालना पड़ेगा इन लोगों को। आए आए বাইরে আয়, বাইরে এসে খাও। এ দেখ সিম্বা চলে এসেছে। ব্রাউনি ও সব খেয়ে নেবে, চলে আয় শিগগির চলে আয়। সব খেয়ে নিল, সব খেয়ে নিল কিন্তু। ये दोनों पिंजड़ा है, यहाँ पे ये है ब्राउनी के लिए और यहाँ पे ये बड़ा वाला है सिम्बा के लिए। और दिन भर ये खुला ही रहता है, सिर्फ साफ़ सफाई के वक्त मैं थोड़ा सा बंद कर देती हूँ इन दोनों को, और रात में बस अपने अपने पिंजरे में ये लोग सोते हैं। लेकिन कल रात को सिम्बा इतना बदमाशी कर रहा था ना, कल मतलब उसको रहना ही नहीं है। फिर हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा वो दरवाजे को ऐसे 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 कर रहा था, आवाज़ हो रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वो पूरी रात कल फर्श में वहाँ पे जाके सो रहा था। वो उस कॉर्नर में, पता नहीं उस कॉर्नर में क्या है, उसको वहीं पे जाके सोना है। अभी ये लोग अपना लंच कर रहे हैं और मैं जाऊंगी अपना लंच करने, मुझे भी भूख लगी है। मैंने अपना लंच ख़त्म कर लिया और ये देखो इन दोनों को, ये अभी ये पिंजरे के अंदर और ये बाहर। पता नहीं इन दोनों का क्या है, कितना भी इन लोग को खोल के रखो, इनको पिंजरे के अंदर ही रहना है। हाँ तू भी घुस जा, फिर लॉक कर देती हूँ, बाहर रहने का क्या फ़ायदा। लंच ख़त्म होते ही ना सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि थोड़ा सा सो जाऊं, पावर नैप ले लूं, लेकिन ऐसा मैं करती नहीं हूँ। बहुत ही कम है, तो मतलब बहुत ही कम होता है ऐसा कि मैं दोपहर को सो जाती हूँ। ज़्यादातर मैं कुछ मूवी देखती हूँ या फिर अपना सिंगिंग प्रैक्टिस करती हूँ। एक्चुअली मुझे गाने का शौक़ है, वैसे प्रोफेशनल सिंगर या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लिया हुआ सिंगर तो नहीं हूँ, काइंड ऑफ बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन फिर भी गाना अच्छा लगता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि लंच के बाद थोड़ी देर तक बैठ के गाना गाऊँ, या फिर अगर मेरा एडिटिंग का काम हो तो वो करूँ। तो अभी मैं बैठूँगी, थोड़ा सा अपना गाना प्रैक्टिस करूँगी और उस बीच मेरे बाल भी सूख जाएंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ ना, मुझे मेरे आस पड़ोस वाले हमेशा पूछते हैं कि तू अकेली अकेली कैसे रहती है, तेरे वहाँ पे दोस्त वगैरह है क्या आस पड़ोस में। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल नए शिफ्ट हुए हैं, तो आस पास में उतना जान पहचान है नहीं। एक्चुअली अगर हम चाहते तो कर सकते थे, जाके थोड़ा सा नॉक कर सकते थे, पूछ सकते हैं कि कौन है, ऐसे गेट टुगेदर भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने भी इतना कोशिश नहीं किया, उस तरफ से भी कुछ नहीं आया। तो फ़िलहाल हम अपने नेबर्स को नहीं जानते, और पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे नेबर्स को जानते तो थे, लेकिन उतना आना जाना नहीं रहता था। मतलब वहाँ पे बहुत दिनों तक हम लोग रहे हैं, तो आसपास थोड़ा सा जान पहचान हो गई थी, लेकिन हम लोग किसी के घर नहीं जाते थे, कोई हमारे घर नहीं आता था। तो ये कल्चर आप लोगों को पता होगा कि बाहर थोड़ा ऐसा है, लोग नहीं जाते। आजकल तो इंडिया में भी ऐसा हो गया है, सिटीज़ में लोग एक दूसरे के घर उतना जाना प्रेफर नहीं करते।
और पर्सनली मेरी बात कहूँ तो मुझे जो हर कोई पूछता है कि तू जॉब वगैरह नहीं करती, हमेशा घर पे रहती है, तो कैसे रह लेती है, क्या करती है दिन भर, तो मुझे ना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। मुझे ये लाइफ अच्छा लगता है। अगर मेरे घर के पास से कोई अभी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा कि शादी से पहले भी मैं बस अपने स्कूल जाती थी या फिर कॉलेज जाती थी कॉलेज के टाइम में, और पढ़ने के लिए ट्यूशन जाती थी, बस वही तक। किसी के घर उतना आना जाना ये सब बहुत कम होता था। मैं ज़्यादातर घर पे ही रहती थी, और घर पे ही रहती थी इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों के साथ भी बैठ के मैं बात करती थी, टाइम स्पेंड करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ज़्यादातर टाइम मतलब मोर देन 80% टाइम मैं अपने रूम में ही रहती थी, वो भी लॉक करके। अकेले रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सबके साथ नहीं रह सकती या फिर मुझे सबके साथ अच्छा नहीं लगता, सबके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अब तो मैं जब भी इंडिया जाती हूँ ना तो घर वालों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड करती हूँ। अब वो शादी से पहले जैसे रूम में ज़्यादा रहती थी वैसा नहीं रहती। अब मम्मी के साथ बात करती हूँ या फिर कभी कोई फ्रेंड्स आ गए तो उनके साथ बात करती हूँ। इतने दिनों बाद जाती हूँ तो फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं घर पे मिलने के लिए, तो बस ऐसे ही टाइम स्पेंड होता रहता है। फिर मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा गप्पे लड़ाती हूँ, उसके साथ बैठ के मूवी देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों का तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जब भी मैं जाऊँगी ना रोज़ बैठ के एक साथ 2-3 मूवी ख़त्म करना है या फिर कोई सीरीज़ लेके बैठ जाएंगे, ऐसा चलता रहता है। सो गाइज़ आज मैं बेसिकली ये मेरी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं अकेले घर पे रहती हूँ, इसमें बोर हो जाती हूँ या नहीं। तो नहीं, मैं बोर नहीं होती। वैसे हर किसी का पसंद जो है वो अलग होता है। कोई कोई बोर हो जाते हैं, वो अकेले नहीं रह पाते, पर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरा ज़्यादातर टाइम कटता है घर के काम और खुद को पैम्पर करते हुए। मतलब आपने देखा ही कि मेरा खुद को पैम्पर करना, स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब कुछ, मेरे घर के काम, ये सब कुछ साथ में चलता रहता है। और आजकल तो मैं यूट्यूब भी करने लगी हूँ, तो ये भी मेरा एक काम ही है। तो सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, साथ में उसका एडिटिंग भी होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और फिर सिम्बा ब्राउनी भी है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके लिए भी मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता है। और आज जिस वजह से मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ, आज गाइज मैं अपना ये रूटीन शेयर करते हुए आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि कैसे मैं घर के काम और स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलती हूँ। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि शादी के बाद घर के काम में हम लोग बिज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। और हाँ, मुझे पता है बहुत से लोग अभी ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि अरे तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हारे घर पे तो बच्चे भी नहीं हैं, तो तुम कर लेती होगी, हमारे घर में तो लोग हैं, सास ससुर है, बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक फेस पैक लगा के खाना बनाते हो, तो खाना तो आप वैसे भी बनाओगे किचन में खड़े रह के, तो उस टाइम पे अगर थोड़ा सा आप फेस पैक लगा के खाना बनाते हो तो उसमें अलग से तो कोई टाइम नहीं लग रहा है ना। तो इसमें आपका स्किन केयर भी हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा, और खाना बनते वक्त जो स्टीम वगैरह निकलता है उससे हमारी स्किन में बहुत सारा ऑयली टाइप का हो जाता है कभी कभी, मतलब ज़्यादा ऑयली खाना बनाते वक्त हो जाता है स्किन थोड़ा सा डैमेज, तो वो भी नहीं होता क्योंकि आपके ऊपर फेस पैक लगा हुआ है। तो ये सब आप कर सकते हो। कुछ हेयर पैक लगा लिया, लगा के आपने घर का काम कर लिया। और जो लोग मुझसे ये कहेंगे कि तुम अकेली रहती हो और हमारे घर में लोग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, सबको नहीं लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होगा इंडिया में लोगों के घर में हाउस हेल्प होते हैं। वो लोग घर के काम सब खुद से नहीं करते, तो उनके लिए बाहर से लोग भी हैं उनके लिए मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 हैं और हमारे घर का जो साइज़ है उतना भी कुछ बड़ा घर नहीं है। मैं खुद संभाल लेती हूँ, तो जितना काम है मैं खुद करती हूँ ना, घर के सारे काम, घर को साफ़ सफाई करना, बर्तन, झाड़ू पोछा, सब मैं खुद करती हूँ। खाना बनाना सौरभ भी मुझे हेल्प करता है, लेकिन उसके ऑफिस रहते हैं, वो कितना हेल्प कर पाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, वो भी अकेले। तो वही है कि अगर आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। सो गाइज, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बकबक कर लिया है। आज का ब्लॉग बस यही तक, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।